सुन रही हो आज खाना क्या बनने वाला है? आज कुछ बताइए आज टेस्टी क्या से खाने खाएंगे। का मन है। अच्छा तो ठीक है, मैं बनाती हूँ टेस्टी सा। तो चलिए मैं आपको रसम राइस बनाना सिखाती हूँ। सबसे पहले कुकर ले लेना है, इसमें सरसों का तेल डाल देना है और देसी घी डाल देना है। आप भी मेरे स्टाइल में रसम राइस बनाइएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। गर्मियों में हल्का फुल्का खाना है तो आप बनाइएगा, टेस्टी चटपटा आपको अच्छा लगेगा। इसमें मैंने तेजपत्ता, खड़ी लाल मिर्च, लहसुन, लहसुन की कलियां ले लीजिएगा, कद्दूकस किया हुआ अदरक ले लीजिएगा, खड़ा इसमें पड़ेगा काली मिर्च। अब इसमें थोड़ा सा वो पड़ेगा जीरा और सरसों के दाने पड़ेंगे सबसे। और फिर उसके बाद हमने एक प्याज ले लिया है, प्याज अपने अनुसार आप ले सकते हैं। उसमें मैंने कड़ी पत्ता भी ले लिया है। छोटा छोटा पीसेस में प्याज को कट कर लीजिएगा। आप भी ऐसे बना के जरूर ट्राई कीजिएगा। ये साउथ इंडियन डिश है, आपको बहुत ज्यादा टेस्टी लगेगा। इमली डाल के ये बनता है। एक बार भी आप जरूर मेरी रेसिपी को ये ट्राई कीजिएगा, आपको जरूर अच्छा लगेगा। अब प्याज को हमें धीमी आंच पे भून लेना है, तेज मत करिएगा नहीं तो प्याज हमारा जल जाएगा। थोड़ा सा हमें हींग डाल देना है पचाने के लिए। हींग डालिएगा, फ्लेवर अच्छा आता है, इससे आपको भी टेस्टी लगेगी मेरी रेसिपी। अब ऐसे ही हमें इसे धीरे धीरे धीमी आंच पे मिक्स करते जाना है। आप भी ऐसे एक बार जरूर बनाइएगा। अब हमने टमाटर ले लिया है। टमाटर अगर आपको ज़्यादा खट्टा पसंद हो तो आप इसमें टमाटर ज़्यादा डाल दीजिएगा। हमने एक टमाटर बड़ा लिया है, इसका छिलका उतार के इसे छोटा छोटा पीसेस में काट लिया है। अब उसको हमें मसालों के साथ अपना भून लेना है। वैसे ही आप भुनिएगा, टमाटर का छिलका जरूर उतार दीजिएगा, इससे टमाटर जो है वो जल्दी गल जाता है और इसका कलर भी बहुत अच्छा आता है। अब इसमें सबसे पहले हमें हल्दी पाउडर डाल देना है। हल्दी पाउडर आप अपने अनुसार डाल सकते हैं। थोड़ा सा हमने धनिया पाउडर डाल दिया है। धनिया पाउडर डालने से इसका महक अच्छा आता है। अब इसमें हमें सांभर पाउडर डालना है, चाहे तो आप रसम का पाउडर भी डाल सकते हैं। रसम का पाउडर और सांभर पाउडर आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगा। अब इसको हमें मिक्स कर लेना है। फिर उसके बाद नमक इसमें हमें स्वाद अनुसार डाल देना है। नमक ज़्यादा मत करिएगा क्योंकि अभी इसमें इमली का पल्प भी पड़ेगा। अब इसको हमने मिक्स कर लिया है। अब हमने दाल ले लिया है, मसूर की दाल ले लिया है थोड़ी सी, अरहर की दाल ले ली है और चावल को हमने 10 मिनट के लिए भिगो दिया था। अब ऐसे ही आप करके करिएगा, इससे चावल दाल हमारे जल्दी पक जाता है और ये काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनता है रसम राइस। अब ऐसे ही इसको आप दाल चावल को इकट्ठा करके मिक्स करके इसमें मसालों के साथ डाल दीजिएगा। आँच को इस समय आप धीमी ही रखिएगा, नहीं तो हमारा दाल चावल जल जाएगा। अब हमने इमली को भिगो के इसमें इसका पानी यानी कि पल्प इसको निकाल लिया है और हमने दाल चावल में यानी कि रसम में मिक्स कर दिया है। मिक्स करने के बाद आप देख रहे हैं इसका कलर कितना अच्छा लग रहा है। पानी आप अपने अनुसार ले सकते हैं, आपको जितना है। अगर पतला खाना हो तो आप पानी ज़्यादा यूज़ कीजिएगा, अगर सूखा खाना हो तो पानी इसमें कम करिएगा। वैसे रसम राइस जो है वो थोड़ी सी पतली ही बनती है, उससे ज़्यादा टेस्टी है। अब आप हमारी रसम राइस को देख रहे हैं कितना ज़्यादा ये टेस्टी लग रही है। अब हमने एक सर्विंग प्लेट में ले लिया है। आप चाहें तो इसे अचार, पापड़, दही किसी के साथ भी खा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आप भी मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताइएगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बेल आइकन को दबाना आप ना भूलिएगा ताकि मेरी आने वाली रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं अपने नए रेसिपी के साथ। थैंक यू सो मच। बाय बाय।